मिलेंगे। दादी यहीं रहती है हमारी, तो अभी हम फिर दादी जब बोले गंगा माता आई थी तो हमारे यहाँ के लोग छार लेके गए थे। तो आपको बताता हूँ, ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ को आप पहले ध्यान से देखिए। मैं पत्तियों को भी दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी होती है इसकी पत्तियाँ। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि पहले हमारा तिब्बत से बहुत व्यापार होता था, क्योंकि यहाँ से तिब्बत बहुत पास है। तो एक बार वॉर हुई, हमारी लड़ाई हुई तिब्बत से। क्या हुआ कि वो क्या थे, बहुत क्रूर थे। तो वो हर किसी पूरा गांव साफ कर देते थे। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई थी कि लड़ाई होने वाली है, आ रहे हैं वो मारने। क्या हुआ कि पूरे गांव वाले इस पेड़ पे छुप गए थे हथियार लेके। तो ये उस टाइम पे इतना बड़ा और इतना घना हुआ करता था कि कोई नीचे खड़ा होगा तो उसे दिखाई नहीं देगा इंसान कि ऊपर कोई छुपा हुआ भी है इस पेड़ पे। तो इसमें सारे छुप गए थे, सारे पूरे गाँव वाले। और नीचे एक कहते हैं बूढ़ा या बुढ़िया को रखा था गाँव में खाली। तो जब वो आए लड़ाई के लिए तो उन्होंने उनसे पूछा, तो बुढ़िया ने डायरेक्शन दे दी खाली कि यहाँ पर है, इस तरफ है करके। तो वो आए यहाँ पर, इधर आके ढूंढने लगे कि कहाँ है क्या है करके। तो सब एक साथ फिर पेड़ों से कूदे और सबको मार दिया गया। तो औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये भी एक था कि औरतों और बच्चों पे नहीं हमला करना है। फिर उसके बाद कहते हैं कि उनके आदमी, उन औरतों का, अपने तिब्बत की औरतों को देखा होगा कि एक बाजू उनका जो रहता है वो नहीं रहता है, आपका जो उनका कपड़े पहनते हो औरतों का, तो एक बाजू का उनका हिस्सा नहीं रहता है। तो वो इसलिए नहीं रहता है कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बाद कसम खाई थी कि जब तक हम बदला नहीं लेंगे इस चीज़ का, तब तक मैं ये बाजू नहीं पूरा पहनूंगी। तो ये स्टोरी है इस पेड़ की। और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ इस पेड़ के नीचे जड़ों में भी बहुत सारे हथियार दबाए गए हैं, मतलब जड़ों के साइड में जो। तो इसे कोई छेड़ता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसमें फिर वही होता है, आप समझ रहे हो कि मंत्र करके और बहुत चीज़ें होती हैं और बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो कोई इसे छेड़ता नहीं है। तो इस पेड़ की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कैसी लगी आप मुझे बताना। और अगर कोई इसके बारे में, इस पेड़ के बारे में और कुछ जानता है या मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें, ठीक है। नीचे तो यहाँ मम्मी बन मजाते हुए, मतलब बर्तन बजाते हुए, तो यहाँ ऐसे मजाया जाता है बर्तन, बाहर बैठ के आराम से इत्मीनान से। और ये पानी का पाइप लगा हुआ है जो ऊपर से ही आता है, तो इसी में ही बर्तनों को ऐसे मजाया जाता है। यहाँ पर ये मजाने वाली जगह है हमारी। चूल्हे की वजह से ऐसे सारे बर्तन काले रहते हैं। यहाँ पहाड़ों में चूल्हे पे खाना बनता है, मैक्सिमम चूल्हे पे ही खाना बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अब यहाँ का पानी इतना सॉफ्ट होता है कि आप साबुन से मुँह धुलोगे तो घंटे भर तक आप पानी से धुलते रहोगे, साबुन ही नहीं छूटेगा। जैसे अगर आप समुद्र के पानी से, बहुत खारा होता है कहते हैं, अगर उससे एक ही छपाक में आपका पानी साबुन साफ हो जाएगा। यहाँ का इतना सॉफ्ट होता है कि आप 10 छपाक भी मारोगे मुँह पे पानी के तो कुछ नहीं होगा, साफ ही नहीं होगा, आपको लगेगा हट ही नहीं रहा है साबुन। और ये लकड़ियाँ हैं जो जमा करी रहती हैं आग जलाने के लिए। जंगल जाना पड़ता है, जंगल यहाँ ऊपर जाते हैं लोग। ये हमारा सामान पैक हो चुका है सारा। ये हमारा घर, आपको थोड़ा अब घर का भ्रमण करा देता हूँ, दिखाता हूँ कैसा होता है घर यहाँ का पहाड़ों का। तो पुश्तैनी घर, ये है सीढ़ियाँ। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो यहाँ पर भगवान के बहाने बर्तन रखे हुए हैं। ये स्टोरेज प्लेस है, यहाँ पर नहाते नूते हैं जो कलश वगैरह। तो ये स्टोरेज प्लेस है, लेकिन ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर कुछ भी गंदगी ना हो, इसलिए ऐसी जगह रखा है। और ये है छोटे दादाजी हमारे, उनका घर का एरिया, और उनका यहाँ किचन है। और ये वाला हमारा है। ये देखिए दादी दिख रही होंगी आपको, यहाँ दादी, ये दादी। और मैंने अभी दिया धूप करी है यहाँ भी। दादी ने ज़रा यहाँ चूँचू लगाया, उसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। कुछ नहीं रखा मैंने यहाँ से, कुछ नहीं उठाया मैंने, नहीं कुछ नहीं रखा। तो ये देखिए ऊपर स्टोरेज एरिया, ये खिड़की के पास ये अलमारी, तो इसे हमारी भाषा में गौखू बोलते हैं। और ये देखिए पूरा छत काला है। यहाँ के सभी छत ऐसे काले मिलेंगे आपको, क्योंकि आग जलाते हैं तो उस वजह से काले हो जाते हैं छत। तो ये यहाँ पर सामान रखा हुआ है दादी ने अपना, ये ऊपर का स्टोरेज का एरिया है। अब आपको किचन में दिखाता हूँ मैं। ये कपड़े रखे हैं दादी ने, बक्सा, दादी यहीं सोती है हमारी। और यहाँ से देखिए बालकनी दिखाता हूँ एक बार, फिर यहाँ पे व्यू दिखाता हूँ। पहले आपको किचन दिखाता हूँ।
तो ये है किचन। तो किचन में यहाँ गैस रखा है, गैस चूल्हा, जब कभी आग वगैरह नहीं जलानी पड़े तो इमरजेंसी में इसे यूज़ किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हैं, मसाले वसाले वगैरह। और ये दादी का स्टोरेज बॉक्स है। ये है हमारा चूल्हा। तो ये चूल्हे में अभी नाश्ता बन चुका है, सब्जी रोटी। तो अभी हम खाने वाले हैं थोड़ी देर में सब्जी रोटी। ये है पॉल्टी, ये छोटा सा रोशनदान, यहाँ मसाले मसूले। तो देखिए बाकी आपको पता ही होगा गांव का घर कैसा होता है, मिट्टी से लिपाई होती है, इसमें गोबर और मिट्टी मिला के। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं अपने ब्लॉग्स में, लेकिन एक बार और बता देता हूँ जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। तो अब आपको ज़रा बाहर से दिखाता हूँ व्यू। यहाँ मैंने बचपन बहुत अच्छा बिताया है। ये दरवाजे पे बैठा रहता था मैं, क्योंकि मुझे इतना पसंद था। यहीं पे खाना खाता था, सब यहीं पे रहता था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था यहाँ पर बैठ के ये व्यू का मज़ा लेना बहुत पसंद था मुझे। और अक्सर ऐसा होता था कि बारिश होती थी तो बर्फ़ पड़ जाती थी यहाँ पर। और ये सामने ध्रुवनगिरी पर्वत दिखता था। तो पापा यहाँ पर सबको पिठाई लगा रहे हैं, पिठाई लगा रही है, सबको पिठाई लगा रहे पापा, सबको लगा दिया है। इधर रह गए मामा, बिज्जू मामा रह गए, दादाजी, छोटे दादाजी। पूजा आ गई, पूजा, ये पूजा भी रहेगी। तो ये इसे चोंचू बोलते हैं, एक अलग से शेप बनाया जाता है। दादी ने तो वो कर दिया, फापर का आटा बना के आटे का भोग लगाते हैं। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। जब तक वो भोग लगा के सारे पितृ देवते के लिए आगे सब कुछ शुभ रहे, आगे सब कुछ शुभ रहे उसके लिए। तो ये प्रसाद सबको बांटा जा रहा है। फापर का भोग लगाया जाता है देवी देवताओं को। हाँ, फापर का भोग लगाया जाता है, शुद्ध होता है। खाने में हल्का सा कड़वा होता है। और मुझे किसी ने बताया कि रीणी और रीणी से नीचे वाला थोड़ा अलग स्वाद होता है, और ऊपर वाले का फापर का स्वाद अलग होता है। ऊपर वाला थोड़ा कड़वा होता है, वहाँ नीचे वाला थोड़ा खट्टा सा होता है। अब वो क्लाइमेट की वजह से तो ये बताया मुझे। तो ये खाओगे आप तो ये आटे जैसा होता है, हल्का कड़वा होता है, लेकिन मस्त होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, गर्म होता है। तो अब मैं नाश्ते के लिए सब सब्जी बन चुकी है, रोटी बन चुकी है। अब मैं बना रहा हूँ अंडे की भुर्जी। ये सारे अंडे की बनाऊँगा। कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस जल गई है, प्याज टमाटर काटता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल दिया है हमने। मम्मी चाय बना रही है, चाय। कंजेस्टेड है लेकिन काम चल रहा है। अभी जल्दी जल्दी जाना है हमें। अभी लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र भी है हमारा। हम सुनाओ, क्या सुना रहे? तो हमारा ये ग्रेवी तैयार है। हम शॉर्टकट मारेंगे, हम ज़्यादा बर्तन का फालतू यूज़ नहीं करेंगे। हम सीधे अंडे इसी में फोड़ेंगे, हाथ कम कर लेंगे ताकि जले ना, फटाफट फोड़ेंगे। थोड़ा सा गैस गंदा है तो आप प्लीज उसे इग्नोर करिएगा। गांव का है तो ऐसे ही होता है। यहाँ आग जलती है तो हर चीज़ काली हो जाती है, इंसान भी काले हो जाते हैं। यहाँ पे बार बार लोग आते हैं तो लगातार गैस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इतने सारे अंडे बना रहे हैं हम, पूरी ट्रे बना रहे हैं। पूरी ट्रे बना रहे हैं। ये तो पूरा फुल हो चुका है। तो हमारा अंडा भुर्जी तैयार है। अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। सुबह के नाश्ते के मेन्यू में एग फ्राइड राइस, अंडा भुर्जी, एग फ्राइड राइस, वैसे फ्राइड राइस है ये, और आलू गोभी की सब्जी ददम के तुड़के के साथ। और यहाँ सब खाने वाले, सब खाने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, सब चाहिए। इसे आप कोई डिश ना समझे, ये पिठाई है, तो हम निकल रहे हैं अब घर के लिए, नीचे गाड़ी के लिए। सामान एक राउंड छोड़ के आ गया हूँ, दूसरा राउंड छोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत भारी था तो मेरे को ले जाना पड़ रहा है। ये है कंडी, इसमें बहुत सारा सामान। कंडी देखो, ये देखो गाइस, इतना भारी है कि पूरा कंडी बांगा हो गया। तो ये देखो, हम नीचे जा रहे हैं तो आपको आगे मिलते हैं। और निकल रहे हैं फिर अपने घर से ही। हमारा घर है, अपने घर को बाय बाय घर।
बाय बाय, फिर मिलेंगे। दादी यहीं रहती है हमारी, तो अभी हम फिर दादी से दादी से हम लगभग 2 महीने बाद फिर से मिलेंगे शादी में, और दादी को आपको फिर दिखाएंगे। बाकी इन सब से भी तो अभी चलते अब इसकी शादी है, इसकी शादी में मिलेंगे सब। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये कंडी देखो एक बार, इसकी कंडी देखो, इसकी कंडी देखो। पिछले सीधे ऐसे खड़े सीधे खड़े रहे, देखो इसकी कंडी देखो, इतनी वजन है कि पूरा टेढ़ा हो गया है, पूरा टेढ़ा हो गया। चलो गाइस हम जाते हैं, तो हम जा रहे हैं, सब तैयारी। हेलो, बाय बाय। अभी जल्दी जल्दी में हालत बाय बाय जेलम, बाय बाय। तो आपको बताता हूँ, जब हम बहुत छोटे थे तो यहाँ पर एक डायलॉग लिखा हुआ था, तो मैं, मेरी मौसी और मनीषा मेरी बहन ने, तीनों ने डिसाइड किया था कि ये डायलॉग हम कभी नहीं भूलेंगे और बड़े होने तक क्या हमेशा याद रखेंगे। तो मौसी वो जो आपको कोसा गांव में मिली थी, ममता मौसी, तो मैं आपको सुनाता हूँ क्या था लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ ये था कि तूफ़ान उड़ जाता है, मिट्टी रह जाती है, दिन बीत जाते हैं और यादें रह जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा था, तो अच्छा लगा भी था बचपन में, और आज तक याद है हमें और हमेशा याद रहेगा। जब भी हम मिलते हैं, मौसी से मिलते हैं या गांव आते हैं, तो ये कोटेशन हमेशा याद रहते हैं और इसका मतलब भी बहुत अच्छा है। तो चलते हैं अब घर की ओर, बहुत मिस करेंगे हम ये वाली जर्नी, बहुत अच्छा था। अब अगले 12 साल बाद ही होगा माँ के ऐसे दर्शन जो इस बार इवेंट हुआ, तब मैं कोशिश करूँगा कि पूरा इवेंट कवर करूँ। तो आपके ऊपर है, अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अच्छा एक बार ये बोल दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय। तो एक गाड़ी फुल हो चुकी है, ये गाड़ी तो फुल पैक है, बुरे देखो गले गले तक पैक हो चुकी है, और ये भी पैक हो चुकी है, और जितना पैक हो चुकी है उतना ही सामान बाहर भी बचा है। अभी यहीं रहने वाले से, और इतना ही सामान और बचा है, तो बड़ा सोचने में हो रहा है कि कहाँ डाले ये सामान बहुत कंफ्यूजन है। पूजा को यहीं रहना है। तो ये सामने है शंगला डुंगरी गांव, ये वाला शंगला डुंगरी, और ये है नीचे गदेरा, बहुत प्यारा नदी है, शांत है। क्या कहानी है, सुना तो है मैंने, लेकिन याद नहीं है मुझे। क्योंकि जब क्या बोले गंगा माता आई थी तो हमारे यहाँ के लोग छार लेके गए थे। अच्छा, माता के स्वागत करने लोग फूल। अच्छा, अब वो क्या बोलते हैं, तब हमारे से गंगा माता दूर है करे। अच्छा, पता नहीं है, होगी इतनी वाहियात स्टोरी नहीं। तो छोटा सा एक लाइन बताया, पूछा नहीं। हाँ, तो मनीषा रो रही थी, कौन रो रहा? ब्रेक कम लगता है। मामा बाइक से निकल रहा। बिज्जू मामा ने क्रीम पाउडर वाला गाना इतना वो पॉपुलर कर दिया, यहाँ ऊपर से आते हैं बच्चे गुनगान गाते हुए आ रहे, क्रीम पाउडर लगे पड़े। छा गए मामा, छा गए गाँव में, जाते जाते कुछ निशानी छोड़ गए। हम सब भी लगे रहेंगे लग रहा है पूरा दिन। ये देखो, ये कौन सा तो ये अब्बू भी हमारे साथ आएगा, ये अब्बू के पापा। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ ऊपर टॉप पे खूब बड़ा मैदान है, प्यार बोलते हैं वैसे तो, मतलब जो बुग्याल है मतलब। और यहाँ पर बिल्कुल मतलब एक जगह पे यहाँ पर आर्मी वाले रहते हैं टॉप में, और वहाँ पर उनका वायरलेस सेंटर है। तो वो कहाँ इतना नीचे से पैदल जाते हैं, और खाली आर्मी वाले रहते हैं और कोई नहीं रहता वहाँ। ऊपर जाके लोकेशन देखना, लोकेशन बहुत बढ़िया है। ऊपर ना, ऊपर यहाँ पूरा बुग्याल है इसके पीछे। अरे मैं थोड़ा भेज रहा हूँ। गाइस देखिए अब्बू, दादाजी इतना क्यों शर्मा रहा है अब्बू, क्या हो गया? उसकी हंसी नहीं रुक रही है। यहाँ वेट करते हुए, पहले प्रोग्राम था कि दादाजी नहीं आएंगे, दादाजी यहाँ लगाएंगे, अब गाड़ियों में जगह हो जाएगी ये डिसाइड हुआ, तो अब दादाजी भी लॉक करके आ रहे हैं, तब निकल रहे हैं हम सब यहाँ पर।
तो मामा लोग आगे निकल रहे हैं, हम छोटे दादाजी का वेट कर रहे हैं क्योंकि मामा लोग भागती में पार जाके सामान भी रखने होने हैं और हमारी टीम बाद में जाएगी। खराब लग रहा है कि जा रहे, ऐसा लग रहा है अभी तो आए थे इतनी जल्दी। वो तो होता ही है, अब क्या करे तब। यहाँ से मन नहीं करता जाने का। ठीक है दादी, बाय, प्रणाम, बाय। तो चले हो गए भाई, बैठिए। दादी, चलो बाय कर दो दादी को। बाय बाय दादी, फिर मिलेंगे। तो ये रास्ता है मेन रोड और ये है हमारे गांव का रास्ता। फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि अगर आपको मेरे ब्लॉग में कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगी होगी तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता के, और गलती हो गई होगी तो कोई माफ़ कर देना मुझे कि अगर मैंने कुछ गलत बताया हो या कुछ गलत, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर फिर भी कुछ आपको लगता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, मतलब आगे फ्यूचर में उसको नहीं करूँगा अगर आपको वो चीज़ आपको सही नहीं लगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको हमेशा बेस्ट वैल्यू देने की कोशिश करूँगा। और मेरे आगे के ब्लॉग भी हमेशा ऐसे रहेंगे कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरियाँ सुनाऊँगा। उसके लिए आपको मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसको शेयर भी करना होगा, ताकि मेरे को रीच अच्छी पहुँचेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ 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 और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।